घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली पर एक विरले संत की अद्भुत लीला, घोर तप, विलक्षण लीलाएं, अद्भुत चमत्कार, मृत शिष्य को कर दिया जीवित। जो कहा वही हुआ। पूज्य संत 40 साख महाराज की अनंत कथाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह तपोभूमि नैमिषारण्य में महर्षि वाल्मीकि जी आए थे और फिर लाहौर से महान संत शिरोमणि पूज्य खाकसा जी महाराज ने इसी स्थान पर 125 वर्ष तक तप किया। आज हम आपको दिखाएंगे उनके परम शिष्य महान संत 40 जी महाराज की अनंत कथा। हमारे धर्म ग्रंथ साफ साफ शब्दों में बोलते हैं कि ईश्वर 5 स्वरूपों में आता है। ईश्वर कभी पूर्ण अवतार में आता है, कभी अंश अवतार में आता है, कभी आवेश अवतार में आता है और कभी महापुरुष अवतार में आता है। महापुरुष अवतार में तो ईश्वर निरंतर इस भूलोक पर आता है, चूंकि मानव पद भ्रमित न होने पाए, दिग भ्रमित न होने पाए और वो धर्म, संस्कार और संस्कृति से जुड़ा रहे। शायद आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, चाहे वो पूज्य खाकसा जी महाराज हो, चाहे 40 जी महाराज हो या उसके बाद स्नेही जी महाराज हो, या जो भी श्रृंखला है, इन्हें मैं सीधे सीधे ये मानकर चलता हूँ कि ये ईश्वर के महापुरुषा अवतार हैं। नैमिषारण्य के क्षेत्र सीतापुर में सारायण नदी के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ पूज्य संत शिरोमणि खाकसा जी महाराज ने तप किया था। किंतु नदी के दूसरी तरफ उनके शिष्य 40 महाराज की तपोभूमि है। बेहद रमणीय खूबसूरत इस भूमि पर आते ही ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। एक सुगत अनुभूत, तप की एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास। किंतु सवाल ये उठता है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले विशाल वाल्मीकि जी के आश्रम में 40 महाराज जी ने अपने गुरु के सानिध्य में तप न करके नदी के पार क्यों तप किया? वो उस स्थान को छोड़कर इस बियाबान जंगल में तप करने क्यों आए? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। दादा गुरु कभी मोती साहब ब्रह्मचारी महाराज से किसी बात से नाराज हो गए तो उन्होंने कह दिया यहाँ से चला जा। तो बताते हैं कि मालिक 40 दिन तक नदी किनारे पड़े रहे। फिर मालिक जब दादा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी महाराज बाहर आए तो किसी ने बताया, महाराज वो तो मोती साहब ब्रह्मचारी महाराज नदी किनारे पड़े। तो उन्होंने मालूम कराया तो जो मोती साहब ब्रह्मचारी महाराज थे वो नदी किनारे अन्न जल निगर खाई से पड़े थे। तब दादा गुरु ने उनको यहाँ भेज दिया पार। संत शिरोमणि खाकसा बाबा के शिष्य थे 40 जिन्हें मोती साहब भी कहा जाता है। 40 बाबा जब खाकसा बाबा एक बार गुस्सा हो गए, उनका सामान फेंक दिया और सामान उनका सरायन नदी में जाके गिरा, क्योंकि आश्रम के किनारे नदी थी। तो मोती साहब बाबा उठे कि गुरु का आदेश, उन्होंने गुस्सा नहीं माना, उन्होंने सिर्फ गुरु का आदेश माना और आ करके सरायन नदी के अंदर ही वो चले गए। लोगों ने समझा कि बाबा डूब गए, लेकिन नहीं। 40 दिन तक बाबा ने नदी के अंदर पानी में बैठकर यही तप किया। और जब 40 दिन गुजर गए तो खाकसा से लोगों ने कहा कि महाराज देखिए आपके शिष्य पता नहीं कहाँ है, 40 दिन हो गए। कहते खाकसा आए नदी के बाद, बोले बेटा मोती साहब बाहर आओ। लेकिन जब ये नहीं बाहर आए तो खाकसा बाबा ने पानी में हाथ डाल के 40 मोती साहब बाबा को बाहर निकाल लिया और 40 दिन नदी के अंदर बैठकर तप किया था, इसलिए उनका नाम
40 बाबा भी पड़ गया। ये उन्हीं का स्थान है, यहीं पे उन्होंने तप किया था। कहते हैं 40 बाबा को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, इसीलिए इस आश्रम पर आते समय लोग बहुत सतर्क रहते हैं, बाबा के क्रोध से डरते हैं। लेकिन बाबा इतने दयालु हैं, इतने करुणा निधान हैं कि एक बार अगर आप इनसे कुछ भी मांगते हैं तो यहाँ मिलता है। सबसे खास बात यह कि सिद्धों की तपस्थली है, न जाने कितने सिद्धों के यहाँ पर समाधि बनी हुई है जहाँ लोगों ने तप किया था। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि सारी सिद्ध समाधि होने के बाद भी यहाँ किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं, न कोई यंत्र मंत्र तंत्र, न कोई चढ़ावा, न कोई पुजारी, न किसी प्रकार की दान पेटी, कुछ नहीं है। आप स्वयं आइए, बैठिए, बाबा से मांगिए। और हालांकि यहाँ चालीसा महाराज के बारे में तमाम पुख्ता साक्ष्य तो नहीं मिल पाए, किंतु श्रीधाम अयोध्या के गोकुल भवन के पूज्य संत परमहंस राम मंगल दास जी द्वारा लिखित भक्ति भगवंत चरित्रावली एवं चरित्रामृत में एक अद्भुत लेख मिला, जिसमें चालीसा महाराज जी के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। उस ग्रंथ के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के समकालीन काशी के कल्लू डोम के परिवार से चालीसा महाराज का संबंध था, यानी कि चालीसा महाराज कल्लू डोम के वंशज हैं। बचपन में ही उनका मन वैरागी हो गया, किंतु परिवार के दबाव में वो सेना में चले गए और 10 वर्ष तक फौज में नौकरी करने के बाद वे वापस आए और चारों धाम की यात्रा की। लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा और आखिरकार वो तलाशते तलाशते और खोजते खोजते नैमिषारण्य आए और यहाँ वाल्मीकि आश्रम में उन्हें लगा कि उन्हें उनका गुरु मिल गया है और यहाँ गुरु मंत्र लेने की बात कही। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मुझे गुरु मंत्र दो। उनके गुरु ने कहा कि बस मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं तो सिर्फ राम राम ही जपता हूँ। बस उसी दिन से चालीसा महाराज राम राम का जप करने लगे। चरित्रामृत ग्रंथ में कहा गया है कि राम राम जपते जपते एक बार महाराज श्री की एक आंख में दाना उभर आया। लोगों ने दवा लेने के लिए कहा, मगर जिद्दी महाराज जी ने कहा कि मैं राम राम जपना नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी आंख फूट जाए। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों में ही उनकी आंख की रोशनी चली गई। फिर वैसा ही दाना उनकी दूसरी आंख में निकला। तब भी लोगों ने अनुनय विनय किया, लेकिन क्रोधी महाराज जी ने कहा कि मेरी दूसरी आंख भी फूट जाए, मैं राम राम जपना नहीं छोड़ूंगा। और कुछ दिन बाद उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। ग्रंथ ये दावा करता है कि महाराज श्री की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन तभी उन पर प्रभु की अनुकंपा हुई और उनके आंतरिक नेत्र स्वतः खुल गए और उन्हें तीनों काल का सब कुछ दिखने लगा। ऐसा है महाराज जी कि यहाँ पर जो भी आस्था लेके अपनी आता है, जिसके पुत्र नहीं हो रहे हैं उनके पुत्र हो जा रहे हैं। अनेकों अनेक लोग, जैसे शाहजहानपुर के लोग आए, हरदोई के आए, सीतापुर के लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ सीतापुर के भी लोग हैं जिनके पुत्र कई साल से नहीं हो रहे थे, पुत्रियाँ थी, उनके पुत्र पैदा हुए। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, अर्जी लगाया गुरुजी के यहाँ, 7 शुक्र लगाया, उनको नौकरियाँ मिल गईं। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हम अनेकों अनेक लोग आते हैं जो अपनी श्रद्धा को यहाँ आस्था लगाते हैं, अपनी माथा टेकते हैं दरबार में बाबा खाकसा ब्रह्मचारी की तरफ से और यहाँ बाबा चालीसा महाराज की तरफ। उनकी आस्था और मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं उसके बाद से महाराज श्री ने न जाने कितने भजन, न जाने कितने दोहे, न जाने कितने ग्रंथ कह डाले, लेकिन लिखा उन्होंने कुछ नहीं। जो भी जाता था उसे तमाम से श्लोक, भजन, दोहा और सब तुरंत लिख लिख के ही सुनाया करते थे। महाराज श्री के पास दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। वो गुजरा हुआ कल भी जानते थे और आने वाला कल भी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम सीतापुर में हमारे बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी की तपोस्थली
यहाँ पर उन्होंने 125 वर्ष तप किया। बाबा खाकसा से लेकर 40 शाह महाराज से लेकर स्नेही शाह महाराज तक यहाँ पर विराजमान थे, जिन्होंने यहाँ की शक्तियों से लोगों का उद्धार किया, लोगों के कष्ट दूर किए और बड़ी ही बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं गुरु महाराज पूर्ण करते हैं और बड़े ही दूर दराज से लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। यहाँ की इतिहास तो बहुत है। किसी ने मालिक को जो है स्नान करते नहीं देखा और भोजन करते नहीं देखा। एक गंगापुर के लोग बुजुर्ग लोग हैं, वो बताते हैं पूरी रात लोग यहाँ जगते थे कि कब गुरु महाराज स्नान करेंगे, कब भोजन करेंगे। ये दो चीज़ किसी ने देख नहीं पाया। सबसे खास बात ये थी कि जो लोग आसपास मिले, उनका ये कहना था कि 40 शाह बाबा को आज तक किसी ने ना तो कुछ खाते हुए देखा और ना ही उनको नहाते हुए देखा गया। लोग ये बताते हैं कि गांव के लोग रात रात भर टार्च लेकर के चुपचाप बैठे हैं कि पता करें कि महाराज कब नहाते हैं और कब खाते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए। उन्होंने महाराज श्री को न कभी कुछ खाते देखा और न ही कुछ पीते देखा, और खास बात यह थी कभी नहाते हुए भी किसी ने इनको नहीं देखा था। वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि आश्रम कनवाखेड़ा सीतापुर, ये बहुत ही पवित्र और स्थान है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही एक दिन घटना घटी। महाराज श्री की एक अनन्य शिष्या थी सावित्री, जो गंगापुर में रहती थी। एक दिन अचानक सावित्री की मौत हो गई, और जब लोगों ने महाराज श्री को बताया कि आपकी शिष्या सावित्री की मौत हो गई है, तब महाराज जी ने क्या कहा? शायद लोग ये बताते कि सावित्री नाम था उस महिला का। वो यही गंगापुर एक गांव है पड़ोस में ही, सावित्री गंगापुर में रहती थी। 40 शाह महाराज की अनन्य भक्त थी। वो रोज सुबह शाम आ करके महाराज श्री को दंडवत करना और उनके साथ बैठकर सीताराम सीताराम का जाप करना। और अचानक फिर एक दिन वही हुआ जो सबके साथ होता है, सावित्री की मृत्यु हो गई। गांव के लोग दौड़ के महाराज श्री के पास आए, कहा महाराज आपकी शिष्या सावित्री मर गई। महाराज बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, और कहते हैं कि 40 शाह महाराज यहाँ से उठे, गांव तक गए, तब तक उसे शमशान ले जाने की तैयारी थी। 40 शाह जी ने कहा सावित्री बगैर मेरे पूछे तुम कहाँ जा रही हो, उठो। और कहते हैं सावित्री उठकर बैठ गई। वो कोई चीज़ थी, गुरु महाराज चारे धोती थी, तो बताते हैं वो जा रहे थे लिए लोग, चारों लोग उसको राम राम सत करते हुए। तो किसी ने बताया महाराज से कि बाबा वो जो आपकी आदत होती थी वो आज ख़त्म हो गई। अरे कर हरे हरे उसको भी हमको दिखाओ। देखो भाई देखो हमारी तो आदत होती थी। तो बताते हैं कि वो उसको लोग खबर किया कि भाई थोड़ा सा गुरु जी आ रहे हैं देखेंगे। तो वो रखी गई ज़मीन में। तो जब गुरु जी ने कहा अरे उसका नाम दिया रामकड़ी, जो कि नाम था, कह रहे तेरे देख परिवार ने कितना बांधा है, उठ जा भाई टूट। बताते हैं वो एकदम शरीर उसका काम करने लगा, तो सभी लोग उसका जो बंधन था बांध दिया, वो खुल गई, जी गई। बहुत दिन तक टाइम जिंदा रहे। फिर तो आप जानते हो मौत तो सत्य है महाराज, ये बात। आज भी श्री गुरु जी के द्वारा यहाँ पे जितने भी लोग कनवाखेड़ा आश्रम हो या गंगापुर हो या इर्द गिर्द के गांव हो, वो श्रद्धापूर्वक यहाँ पे आते हैं और शीश झुकाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज भी लोगों का मानना है कि जो बाबा जी की शक्तियाँ हैं आज भी यहाँ उसी तरह से विराजमान हैं जिस तरह के से पहले थी। महाराज श्री की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन प्रभु ने उनको दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी थी। वो आँख न होने के बाद भी सब कुछ देख लेते थे, सब कुछ पढ़ लिया करते थे। यही कारण था न जाने कितने दोहे, न जाने कितनी कविताएं और साहित्य की रचना उन्होंने इसी जगह पर कर डाली। कहते हैं इतनी दिव्य शक्तियां उनके पास थी कि जिससे जो कह दिया वही उसके साथ हुआ। महाराज श्री को लोग अवतार मानते थे। चरित्रामृत ग्रंथ के अनुसार इसी स्थान पर
महाराज श्री को भगवान ने कई बार दर्शन दिया, कई बार रूप बदलकर, भेष बदलकर ईश्वर साक्षात्कार देता रहा। उसी ग्रंथ के अनुसार आज से लगभग 98 वर्ष पूर्व महाराज श्री ने अपनी यह लीला समाप्त की थी। कहते हैं कि प्रातः उन्होंने कहा कि पंडित को बुलाओ और वो मुझे गीता सुनाए, क्योंकि अब मैं विश्राम लेना चाहता हूँ। ग्रंथ के अनुसार उन्हें गीता सुनाई गई और उसे सुनते सुनते ही महाराज श्री ने अपने प्राण छोड़ दिए। अनंत यात्रा पर निकल चुके थे वो। उनका पार्थिव शरीर तो पार्थिव हो गया था, लेकिन वो आज भी इसी आश्रम में विद्यमान हैं। लोग कहते हैं कि कई बार लोगों को उन्होंने इसी आश्रम में दर्शन भी दिया है। आज भी उनकी इस समाधि स्थल पर इतना असर है कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है। चालीसा महाराज की अनंत कथाएं हैं। शायद श्रद्धा ऐसे ही तो बलवान होती है। कहते हैं कि यहाँ जो कोई भी आया, वो आया अपना दुख और पीड़ा लेकर के, 10 मिनट बैठा, अपनी बात कही और चला गया। और कहते हैं कि उसकी हर पीड़ा कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। सब की झोलियां यहाँ भरी जाती हैं। शायद यही कारण है कि ये वो सारे स्थान हैं जहाँ दुखी पीढ़ी दुख में तो आता है, लेकिन जब जाता है तो सुख में। ऐसा लोग दावा करते हैं कि इस स्थान पर आकर कभी आप भी कुछ मांगिए। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खाकसा जी महाराज, 40 साजी महाराज, इनको स्मरण करिए, याद करिए और मांगिए, और देखिए क्या होता आपके साथ। अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविध सब संता। बात में दम है। ये वो सारे संत हैं जिनकी कथा अनंत है, जिसे कहा नहीं जा सकता, और हम कहते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। इसलिए आज बस हम यही विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नई स्थान पर, किसी नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।